वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और शिफ्ट 1 में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको शाम को सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बाद मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन एक ही साथ आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा। एंड्रॉयड ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना होगा EDUJOSH। अब तक जितनी भी परीक्षाएं आरआरबी एनटीपीसी की हुई है 2019 वाली वैकेंसी के लिए 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, 28 दिसंबर को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इन सभी परीक्षाओं के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर वहां पर अवेलेबल हैं। तो आप उसको डेली डेट वाइज वहां पर ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखेंगे आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है और कई शिफ्ट में तो कम से कम 1 2 शिफ्ट में तो 10 से 12 क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। तो इस तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम संस्थापक भी यही थे और इसी से संबंधित कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है कि पहली बार अध्यक्षता किसने की। तो इस तरह से लगातार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। आगे सवाल पूछा गया है, देखिए यहाँ पर डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? कई दिन से हम आपको ये सवाल बता रहे हैं, जब भी आपने हमारा करंट अफेयर्स देखा होगा वहाँ पर ये चीज़ आपको हम बताते हैं, डीआरडीओ की स्थापना और डीआरडीओ के बारे में हर चीज़। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बुक पूछी गई है संवाद कौमुदी, ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो राजा राम मोहन राय इसका आंसर होगा। 2019 में किस भारतीय को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में पकड़ लिया था? तो आपको मालूम होगा, अभिनंदन। ठीक है, उस वक्त जो है अभिनंदन वर्धमान इनका नाम है और इनको जो है वो पकड़ लिया गया था, क्योंकि जो हवाई हमला हो रहा था भारत की तरफ से, जो निगरानी हो रही थी उसमें जो ये भारत के अभिनंदन थे ये पायलट थे और ये उस उड़ान में जो है वो कुछ क्रैश होने की संभावना थी, जिसकी वजह से ये उससे कूद पड़े थे और इनका पैराशूट जो है वो पाकिस्तान एरिया में जाकर गिरा, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान के लोगों ने, जो आर्मी है वहाँ की, उसने पकड़ लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर, जो कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, वो ध्यान रखना आप किस डेट को की गई थी। सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 जनवरी 1985 को। संविधान कब अंगीकृत किया गया, ये सवाल भी पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया। आगे सवाल पूछा गया है, 2020 में जो आईपीएल हुआ था वो कौन सा संस्करण था? तो 2020 का आईपीएल जो खेला गया वो 13वां संस्करण था। किसने जीता, किसको हराया, ये याद रखिएगा। पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सी टीम जो है वो कितनी बार आईपीएल जीत चुकी है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कितनी बार जीता है किसने, ये भी याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो लगातार पिछले 10-20 सालों में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन के लिए जो हमने आपको प्लेलिस्ट दिया था उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। एलिफेंटा की गुफा भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। पीडीएफ की फुल फॉर्म देखिए, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन और फुल फॉर्म की हमने वीडियो आपको उपलब्ध कराई है। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद 1 MB पूछा गया है, देखिए ये भी हमने आपको कंप्यूटर में आपको ये कराया हुआ है। 1 MB में 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट। 1 MB बराबर, और इसी तरह से पूछ देगा 1024 MB जो है वो किसके बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है। इसके बाद आगे देखिए सवाल है, असम का नया जिला जिसे असम के नक्शे में जोड़ा गया, तो ये आंसर हो जाएगा बाजली। ठीक है, ये एक नया जो है वो वहाँ का जिला है। हमारे शरीर में विली, या इसी को अंकुर भी कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत में ये पाई जाती है। ये उंगली नुमा संरचना होती है इसकी। ठीक है, उंगली नुमा संरचना होती है विली की, जो कि छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत जो है वो बुलाई जाती है? तो संसद की संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोच्चि। इसके बाद देखिए ये सवाल भी हमने आपको, जो एक्स्ट्रा खुराक होता है ना, उसमें हमने ये सवाल आपको बताया हुआ है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी और अस्थायी, बताइए ये क्वेश्चन कितनी बार बताया है? अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है और अस्थायी जो है वो 10 है। ये कई बार बताया। भारत वर्तमान में जो है वो अस्थायी सदस्य चुना गया है 1 जनवरी 2021 को, अगले 2 साल के लिए। ये भी हमने बताया था। तो 5 सदस्य यहाँ पर आप याद रखिएगा, अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं।
इसके अलावा क्वेश्चन देखिए, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से नहीं बजाया जाता। ऑप्शन में वायलिन दिया गया था। इसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। अब बताइए, जब महावीर वाला सवाल पूछा गया था कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, उसी टाइम में हमने आपको ये बताया था गौतम बुद्ध के बारे में, तो लुम्बिनी इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल पूछी गई है कि कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। इसके आगे सवाल पूछा गया माजुली द्वीप। अब बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार बताया है, रिपीट हुआ है ये सवाल। माजुली द्वीप कहाँ पर है, ये हमने 2-3 दिन पहले ही बताया आपको कि असम में, ठीक है। नदियाँ और उसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो हमने उसमें आपको बताया था। तो देखिए असम यहाँ पर जो है माजुली द्वीप हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये जो है ये बना है, माजुली द्वीप बनता है ब्रह्मपुत्र नदी के। इसके अलावा प्रकीर्णन की खोज जो है वो पूछी गई, किसने की, सीवी रमन ने की थी प्रकीर्णन की खोज। ओएनजीसी का मुख्यालय पूछा गया है, ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में होता है देहरादून में। आप सभी को बताना है ओएनजीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अब बताइए, ये जनवरी में दिवस हमने आपको बताया था, जनवरी के महीने के सभी दिवस आपको बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था 25 तारीख को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 25 तारीख को 25 जनवरी के दिन आपको जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। ये दोनों चीज़ हमने आपको बताई थी। तो मतदाता दिवस और ये पर्यटन दिवस, अब देखिए वहीं से ये पर्यटन दिवस पूछ दिया गया, तो 25 जनवरी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल पूछा गया है यहाँ पर एनियक कंप्यूटर किसने बनाया था, तो मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने एनियक जो कंप्यूटर है सबसे पहले बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की, पाल वंश ने की, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑप्शन दिया गया था, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी से कौन सी मिसाइल का नाम रखा गया है, तो मिसाइल जो ब्रह्मोस है इसको ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है, ब्रह्मोस। इसके अलावा सवाल यहाँ पर है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रसून जोशी इसके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हमने टोटल 28 प्रश्न देखे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सीरियल नंबर कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको कुछ याद है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।